इसके अलावा अगर हम आपको बिहार के बारे में बताएं तो तेजस्वी यादव की भी सभा होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। औरंगाबाद में भी उनकी बीते दिनों जनसभा हुई है और आज भी तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, महागठबंधन की ओर से भी लगातार तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई सीटों पर महागठबंधन अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है, अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहीं एनडीए की ओर से भी कई सीटों पर दावेदारी जो है वो मजबूत की जा रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कई सभाएं उनकी ओर से आयोजित की जा रही हैं और केंद्र सरकार पर कई सभाओं में तेजस्वी यादव हमलावर भी नजर आए हैं। इसके अलावा कई तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो इस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से भी तूफानी जनसभाएं की जा रही हैं। तूफानी चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष भी लगे हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में, उस गठबंधन के मैसेज को जनता के बीच लेके जाने की पूरी कोशिश हो रही है। तमाम तरीके के जो चुनावी संदेश हैं वो जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इसी कड़ी में आज भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश पटना स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, महागठबंधन की अगर बात करें बिहार में तो लगातार चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है महागठबंधन। इसी कड़ी में आज भी तेजस्वी यादव की सभा है। उनकी सभा और दौरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन की तरफ से लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और खास तौर पर अगर बात करें तो राजद खेमे से ही आरजेडी के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी दो बेटी इस बार जो है प्रत्याशी बनी है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से और दूसरी रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ेगी। तो रोहिणी आचार्य भी आज 2 दिन के अरेस्ट के बाद आज वो फिर से प्रचार प्रसार करने निकली। कल जिस तरीके से मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आया था प्रधानमंत्री को लेकर, और मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपने जो बात कहा कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से किया जा रहा है और तेजस्वी यादव लगातार अपनी प्रचार में निकल रहे हैं। उनके साथ मुकेश सहनी दिनों काफी जो है चर्चा में भी दिख रहे हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ बैठकर मछली रोटी खा रहे थे हेलीकॉप्टर में। उसके बाद संतरा खाने का वो वीडियो वायरल हुआ। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि जहां जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के क्षेत्र में वो गए और जिस तरीके से जनता का जो मिजाज मिला है, कहीं ना कहीं जनता ने ये माहौल बनाया है कि इस बार महागठबंधन, और क्योंकि आरजेडी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में तेजस्वी यादव का गिनती होता है लालू प्रसाद यादव के बाद, और तेजस्वी यादव मैक्सिमम जनसभा में वो खुद जा रहे हैं। उनके साथ जब से मुकेश सहनी पार्टी को ज्वाइन उन्होंने किया है उसके बाद मुकेश सहनी का भी साथ उनको मिलता है और मुकेश सहनी साथ में ये भी दावा करते हैं कि इस बार जो है महागठबंधन मैक्सिमम सीटें जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव का ये बयान कई बार आपने देखा होगा कि वो कहते हैं सिर्फ कि इस बार चौंकाने वाला परिणाम होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तेजस्वी का लगातार जो जनसभा हो रहा है, तेजस्वी यादव मन से खूब बरसते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर उनका निशाना रहता है और सीएम नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव का भी दिखता है। उनको टारगेट बताते हैं, हालांकि ये भी कहते हैं कि कोई वजह उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जिस तरीके देखिए जो चुनाव अभी अब काफी कम समय बचा हुआ है और जून में चुनाव का जो है वो काउंटिंग होना है। इस बार जो लोकसभा का चुनाव 7 चरण में हो रहा है, इसमें तेजस्वी यादव और उनके 2 बहन जो मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य, ये सभी लोग दावा कर रहे हैं कि जहां भी उनका या फिर रोड शो हो या फिर मन से वो साझा करते हैं जब जनता को, तो कहीं ना कहीं अपार समर्थन मिल रहा है। और तेजस्वी लगातार, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव जो है जब चुनाव होता था तो प्रचार प्रसार में उनके पिताजी खुद निकलते, लेकिन इस बार जब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य उतने ठीक नहीं है तो मुख्य रूप से आरजेडी का कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। और कल जिस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह, वो भी काफी कम जो है पत्रकारों से बातचीत करते हैं और मीडिया से काफी बचते हैं, लेकिन कल उन्होंने हमसे बात करते हुए ये बात पूरी रखी कि तेजस्वी यादव के साथ अब पूरा बिहार है और कहीं ना कहीं अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी तेजस्वी के साथ चुनावी साल में एक्टिव दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा नवीन की कहीं ना कहीं जो जनसभा तेजस्वी यादव
लगातार कर रहे हैं, उनके साथ मुकेश सहनी भी रह रहे हैं, उसका परिणाम बिल्कुल। जो है वो तो रिजल्ट के बाद ही पता ठीक है। चलेगा। लेकिन तेजस्वी ये जरूर दावा कर रहे हैं ठीक कि है। इस बार जो है परिणाम जो है वो चौंकाने वाली होगी। बिल्कुल अविनाश, परिणाम चौंकाने वाला होगा। और देखिए, ये भी दावे लगातार हो रहे हैं अविनाश कि ये जो चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। दावे हैं जो राजमाइश भी है चुनावी प्रचार में। और इस बार देखिए, मुकेश सहनी शामिल हुए हैं महागठबंधन में, उनको कुछ सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती फिर से प्रदान करने की कोशिश महागठबंधन में की जा रही है। कई तरीके के मतभेद भी सामने आए अविनाश, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, सीटों को लेकर जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, वहां ऐसी कई चीजें सामने आई कि बिहार महागठबंधन में मतभेद है, दरार है, इसलिए चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जब चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन गया है, तीसरे चरण का नामांकन होने वाला है, ऐसे में अब कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती हैं। बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और आपने जो बात कही है मुकेश सहनी की, इससे पहले भी जब आपको याद होगा कि पटना के होटल मौर्या में ही जब एक पीछे हो रहा था, उस दौरान मुकेश सहनी ने कहा था कि आरजेडी ने उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। लेकिन जब जिस दिन मुकेश सहनी ने आरजेडी के साथ उन्होंने आरजेडी पार्टी को जब वो ज्वाइन कर रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कुछ संभव है और जो पुरानी बातें हैं वो लोग भूल जाते हैं और उसे भूल भी जाना चाहिए। और देखिए, जब मुकेश सहनी जब साथ में आए हैं, उस वक्त से ही लगातार तेजस्वी यादव के साथ वो हर जनसभा में दिख रहे हैं। और लगातार जब वो पटना से निकलते हैं कोई भी सभा के लिए, तो साथ में सहनी उनके साथ रहते हैं, वो जब आते भी है तो साथ में रहते हैं। और जो बात ये भी आपने कहा कि जो बल मिला है, देखिए मुकेश सहनी ये लगातार जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले भी कहते थे कि जो मल्लाह समाज को आरक्षण देगा उसके साथ हम रहेंगे। और उनको उम्मीद थी कि एनडीए की तरफ से भी उनको सीट मिले, लेकिन वो सब कुछ जब संभव नहीं हुआ तो आरजेडी ने उन्हें 3 सीट दिया है। इस कारण से कहीं न कहीं अब जो मल्लाह समाज का वोट है, और कहीं न कहीं आरजेडी का भी जो कोर वोटर माना जाए, और जो मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो है, उनको जब पार्टी में जब वो एडल हो गए हैं, जब वो साथ आ गए, तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, इंडिया गठबंधन के पार्ट बन गए हैं, तो वो अब लगातार ये मजबूती कहीं ना कहीं मिल रही है। और चुनौतियां दोनों तरफ से है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए आज सीएम नीतीश कुमार भी रोड शो के लिए निकले हैं। हालांकि नीतीश कुमार रोड शो में जब निकले, उसमें भी कई बार ऐसी चर्चा हुई, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए दूसरी तरफ से जो एनडीए के भी जो कई नेता हैं, उनको काफी उम्मीद रहती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बतौर अब वो रोड शो पर निकल रहे। उधर लगातार महागठबंधन की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव हर दिन जाते हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मजबूती के साथ दोनों तरफ से चाहे वो पक्ष के लोग हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं, लोग हो, एड़ी चोटी की दम लगाई जा रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल सर पे है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम जो है वो सामने आएगा, लेकिन दमखम अब दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। नबी, बिल्कुल दमखम, चुनावी दमखम जो है वो दोनों ही ओर से देखने को मिल रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। चुनावी प्रचार में दोनों ही पक्ष और विपक्ष मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। लगातार चुनावी कैंपेन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। एक और जहां तेजस्वी की भी सभा आज आयोजित होनी है, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चुनावी कैंपेन को लीड करते हुए नवादा में रोड शो भी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस माहौल को भांपते हुए सभी चुनावी पार्टियां जो हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां वो प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं और एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से चुनावी प्रचार का जो सिलसिला है वो बिहार में जारी है। एक और नवादा में जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो करने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव की भी जनसभा होने वाली है। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स,
For your bright future, visit Complete Solution Institute.